प्रिय आत्मीय बंधुओं, आज मैं सिद्ध योग के संदर्भ में कुछ बातें बताना चाहूँगा। वैसे तो भारतीय दर्शन में योग के कई प्रकार हैं और भारत जैसे धर्म प्रधान देश में योग के कई रूप देखने को मिलते हैं। ईश्वरवाद, अनीश्वरवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, त्रैतवाद, ये भारत में तमाम प्रकार के सिद्धांत हैं और तमाम प्रकार के मत हैं। उन मतों और सिद्धांतों के बीच में ऋषि मनीषियों ने अलग अलग प्रकार से उस सत्य को खोजने का प्रयास किया। जैसा कि प्राचीन दर्शन में हठ योग के बारे में बताया जाता है, ध्यान योग के बारे में बताया जाता, भक्ति योग के बारे में बताया जाता, लय योग के बारे में बताया जाता है। क्रिया योग की तो आजकल समाज में बड़ी बाहुल्यता देखी जाती है। लोग जगह जगह क्रिया योग के नाम से शिविर संचालित करते हैं, परंतु इन समस्त योगों के साथ साथ एक सिद्ध महायोग है। सिद्ध महायोग के मार्ग पर चलने वाले सिद्ध योगी पूरे विश्व में 1% से भी कम हैं। जितनी अध्यात्म की देशना देने वाले लोग हैं, शिक्षा देने वाले लोग हैं या अध्यात्म की खोज करने वाले लोग हैं, उनमें सिद्ध योगियों का अनुपात मात्र 1% से भी कम है। सिद्ध योगियों को वैसे सामान्य स्थिति में हम देखते हैं तो हमें पहचानने में नहीं आएंगे कि ये साधना के उच्च स्तरीय अवस्था को पहुँचे हुए हों और सामान्य जीवन जीते हुए भी अध्यात्म के बड़ी शिखर पर पहुँचे हुए होते हैं। वो समाज में इस तरह से रहते हैं कि वह बाह्य आडंबर दिखावे से परे होकर के गुप्त जगह पर अपना साधना करते हैं और फिर अपने यावत दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। सिद्ध योग एक ऐसा योग है जिसमें किसी मंत्र की, किसी आसन की, किसी मुद्रा की, नेति धोती की या किसी प्रकार की बाहरी कृत्य नहीं होते हैं। जैसा मंत्र का जाप हम करते हैं तो उसको मंत्र योग कहा जाता है। मंत्र का हम ध्यान मुद्रा में बैठकर मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र योग हो गया। ध्यान योगी शील सदाचार का पालन करके अपनी आत्मिक चेतना का विकास करने के लिए जो साधना किया जाता है, ध्यान किया जाता है निर्विचार अवस्था को प्राप्ति के लिए, वो ध्यान योग है। अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा भाव रख करके उनके नाम रूप और गुणों का गुणगान करना, ये भक्ति योग के अंतर्गत आता है। और राजयोग हमारे मूलाधार से लेकर सहस्त्राधार के जो चक्र भेदन की क्रिया है, अर्थात कुंडलिनी जागृत होने से लेकर के जो भी साधना है, पद्धतियां हैं, उसको राजयोग के अंतर्गत माना जाता है। साधना से परे होकर के संसार की नश्वरता को लेकर के गुरु की और तमाम प्रकार की शास्त्रों की बातों को सुन करके अपने आचरण रहने की शुद्धि करके जीवन जीना, यह ज्ञान योगी का ज्ञान योग कहलाता है। इस तरह से भारतीय दर्शन में योग की बड़ी प्रशंसा है, परंतु ये सिद्ध योग परंपरा या सिद्ध महायोग ये बहुत ही प्राचीन भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त की गई है। वैसे योग मार्ग के प्रवर्तक भगवान शिव हैं और उन शिव योगियों में जो श्रेष्ठ है वो सिद्ध योगी है। सिद्ध योग के लिए कुछ अनिवार्य निर्देश होते हैं। जैसा कि आप योग शिविर में, ध्यान योग शिविर में जाते हैं और
सामूहिक रूप से बैठ कर के आप ध्यान साधना करते हैं। सिद्ध योग परंपरा में ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपको सामूहिक साधना नहीं करनी होती है। यहाँ आपको एक स्पेशल गुप्त अर्थात मकान के अंदर, एक रूम के अंदर एकांत में बैठकर या गुफा के अंदर बैठ कर के साधना करनी होती है। दूसरी बात, सिद्ध योग के परंपरा में जो साधना करने वाले योगी हों वो कभी खाट पर, चारपाई पर या ऊंचे आसन पर साधना नहीं करते हैं। वो जब भी करते हैं वो धरती पर यानी ज़मीन पर रुई के गद्दे हों या कंबल हों उस पर बिछा करके साधना करते हैं, ताकि साधना के दौरान शरीर में चुभन न हो। दूसरी बात, साधक बहुत ही अल्प और शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं, जैसा कि ध्यान योग में और तमाम प्रकार की योग में, शिविर में तमाम प्रकार के छटर पटर रसीले रजोगुणी आहार लोग खाते हैं, तमाम प्रकार के गरिष्ठ भोजन का सेवन करते हैं। सिद्ध योगी बहुत ही अल्प मात्रा में और जो कि साधन में कठिनाई न पैदा करे, शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करता है। अब आते हैं कि सिद्ध योग की क्रिया होती कैसे। सिद्ध योग की जो क्रिया हैं वो 3 प्रकार से की जाती है और मुख्यतः गुरु की कृपा से होती है। गुरु के ऐसे समर्थ गुरु जो साधना की उच्च स्तरीय अवस्था में पहुंचा हुआ हो, वह स्पर्श मात्र से या दृष्टिपात करके एक ऐसी ऊर्जा तरंगित कर देती है जहाँ की हमारी आत्मचेतना जागृत हो जाती है और वहाँ पर साधना प्रभावित होता है, साधक क्रिया करने लगता है। वह गुरु ध्यान करता है या जो गुरु तत्व है वो गुरु के स्मरण मात्र से क्रिया स्वतः चालित हो जाती है। अब आम आदमी इस बात को समझ ही नहीं सकता है कि गुरु कौन सा स्विच दबाता है कि क्रिया जागृत हो जाती है, परंतु ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ लोग आज समाज में देखा जाता है कि उस सिद्ध समर्थ गुरुओं के अपवाद में हिप्नोसिस करके आम आदमियों को मूर्ख बनाने का काम करें। इसलिए सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से अगर कोई सिद्ध योग की दीक्षा देता हो किसी भी शिविर में, तो समझ लीजिए वह सिद्ध योग परंपरा का साधक नहीं है, वो सिद्ध योगी नहीं है। वो केन प्रकार धोखा दे रहा है, आपको हिप्नोटाइज कर रहा है और हिप्नोटाइज करके वो शक्तिपात या कृपा करने का एक ढोंग रच करके आपको इस तरह से जो ऊर्जा से, तरंगित ऊर्जा से आपको अचेत अवस्था में ले जाता है। अब आप विचार शून्य अवस्था में ले जाता है। ऐसा करने वाले, हिप्नोटिस्ट विद्या सीखने वाले जो लोग भी मन को एकाग्र करना सीख गए हैं, मन को एकाग्र करके कुछ ऐसी शक्तियाँ पा गए हैं, तो उसके द्वारा जो है गुरु बन करके तथाकथित लोग हिप्नोटाइज करके साधकों को बरगला रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं और शिविर के नाम पर तमाम प्रकार के दान दक्षिणा ले करके मूर्ख बना रहे हैं। परंतु सिद्ध महायोगी अगर कृपा करता है तो बदले में कुछ भी नहीं लेता है। अर्थात आप अगर गुरु दक्षिणा के नाम से भी लेते हैं तो भोजन के अलावा वो आपसे कुछ भी नहीं लेता है। परंतु आज के समाज में देखा जाता है कि सिद्ध योग के नाम पर शिविर किए जाते हैं और दान भी लिए जाते हैं और अच्छी मोटी रकम वसूल की जाती है सिद्ध योग के नाम से। तो इस तरह से सिद्ध योगियों की परंपरा में कुछ ऐसे ढोंगी लोग प्रवेश कर रहे हैं
सिद्ध योगी सदैव कम मात्रा में बोलेगा, शांत रहेगा। सिद्ध योग के साधक जब साधना की उच्च स्तरीय अवस्था में पहुँचते हैं तो उनकी क्रिया पागल की तरह हो जाती है। सामान्य व्यक्ति अगर समान भीड़ में देखा जाए या सार्वजनिक रूप से देखेंगे और वो क्रिया में संलग्न है तो आप उसको बाहर से देख करके आप यही समझेंगे कि ये पागल हो चुका है या पागल है। परंतु सिद्ध योग के जो साधक होते हैं इसीलिए वो अपनी साधना किसी कमरे में, किसी गुफा में, कभी एकांत स्थान में अकेले में करते हैं, अकेला करते हैं। सार्वजनिक शिविर नहीं किए जाते हैं। तो अब प्रश्न खड़ा होता, सिद्ध योगी जो होते वहाँ कहाँ मिलते हैं? सिद्ध योगियों के बारे में खोजने की जरूरत नहीं होती। अस्तित्व ऊर्जावान है। आप जिस भी मार्ग पर जीवन जी रहे हैं और आप अपनी साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भक्ति के मार्ग में जिस मार्ग में चल रहे हैं उस मार्ग में आप ध्यान का अभ्यास करते रहिए और गुरु की, यथार्थ गुरु, समर्थ गुरु की प्राप्ति के लिए मन में कामना रखिए। तो अस्तित्व यूनिवर्स इतना बहुत बड़ा है, ये ब्रह्मांड बड़ा है और इनक्रेंट प्रकार किसी न किसी रूप में ऐसी दिव्य शक्तियाँ आपके संपर्क में आएंगी या देहधारी गुरु आपके संपर्क में आएगा और आपको उस मार्ग पर मार्ग प्रदान करेगा और आपको उस मार्ग पर ले चलेगा। मैंने कई सिद्ध योगियों से मिला है। चल मैं एकांत में वास रह करके साधना रत हूँ। इसका यही परिणाम है कि सिद्ध योग परंपरा को पुनर्जीवित करना और इसको यथावत बनाए रखना और कुछ योग्य पात्र को इस विद्या से अवगत कराना है। सिद्ध योग परंपरा या सिद्ध योग की जो साधनाएं होती हैं इसमें कोई शास्त्रार्थ वार्तालाप नहीं होती है, उसमें कोई शंका समाधान की भी गुंजाइश नहीं होती है। साधक की स्वतः अंतर्चेतना से अंदर से ही शंकाओं का समाधान होने लगता है। उसके अंदर जो होने वाली क्रियाएं, जो अनुभूतियां हैं, वो स्वप्न के माध्यम से, अनुभूति के माध्यम से स्वतः अंतस प्रेरणा जागृत होने लगती है। उसकी चेतना जब सजग हो जाती है, जागरूक हो जाती है, तो फिर बाहर से किसी भी व्यक्ति से किसी विषय वस्तु को जानने की इच्छा नहीं होती है। बस गुरु का स्मरण करे या गुरु तत्व के का स्मरण करते हुए जैसे हुए ध्यान में बैठता है, क्रियाएं स्वतः उस साधक के शरीर के अनुकूल ही साधना प्रारंभ कर देती है और प्रतिकूल होने के बाद वो साधना अपने आप ही बंद हो जाती है। इसमें जालंधर बंद, खेचरी मुद्रा, सांभी मुद्रा और तमाम प्रकार की योग अपने आप हो जाती है। ये कहने सुनने में आम आदमी के लिए बड़े विस्मयकारी शब्द हैं, परंतु यथार्थ में यही है कि महायोग के साधक आज भारत में 1% से भी कम हैं, अर्थात कहीं कहीं मिलने वाले हैं। इसलिए सिद्ध योग के विद्यार्थी, सिद्ध योग की साधना अपने आप में दुर्लभ साधना है। इस साधना के बारे में बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। तो जब भी कभी सिद्ध योग के बारे में जानने और सुनने की बात जीवन में आए तो सिद्ध योग की परंपरा में गुरु का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। गुरु तत्व का योगदान बहुत ही विस्मरणीय और अनूठा होता है। साधक को अंतश्चेतना के अंदर ही वो सारे अनुकूलताएं, प्रतिकूलताओं का बोध देता है। वैसे व्यवहारिक जगत में भी, वस्तुजनक क्षेत्र में भी गुरु का महत्व है, लेकिन सिद्ध मार्ग पर चलने वाले साधक जो हैं उनके लिए गुरु कृपा बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए ऐसा नहीं है कि महायोग सिद्ध योग के बारे में पहले प्राचीन के ऋषियों को इसके बारे में बोध नहीं था।
सिद्ध योग परंपरा के साधक पहले भी रहे हैं। गीता में भी सिद्ध योग के बारे में चर्चा आता है, ऋग्वेद में भी आता है। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है। सनातन सत्य, ध्रुव सत्य को जानने के लिए तमाम प्रकार के दर्शन, विज्ञान सम्मत हैं। आज हम धर्म और अध्यात्म को कोरी कल्पना समझते हैं। ये हमारी मूढ़ता और हमारी अज्ञानता है। जो ऋषि मुनि जंगल और गुफाओं में साधना करते थे, वह अपने अंदर यूनिवर्स का ऐसा अर्थात ब्रह्मांड की दिव्यतम शक्तियों से पूरित होते थे। उन महापुरुषों, उन सिद्ध संतों के जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता था। आज हम अपने भौतिक जगत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल्स, स्कूल, विद्यालय, तमाम प्रकार के साधन, तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं। परंतु पहले प्राचीन ऋषि इतना निष्काम योगी थे, वो आत्मा में ही अपने आप में संतुष्ट थे। उनकी ज़रूरतें कम थी, उनकी आवश्यकताएं सीमित थी। वो समाज में पर निर्भर नहीं होते थे। वो कंदमूल, फल, जंगली वनस्पतियों को खा करके कठोर तपस्या करते थे। परंतु आजकल के तथाकथित लोगों को, जो धर्म गुरु बने बैठे हैं, उनके लिए भौतिक संसाधन और भौतिक सुविधाओं से ही मन भरता नहीं। इसलिए दान दक्षिणा मांगने के लिए, आश्रम इत्यादि बनाने के लिए दिन रात अधिक परिश्रम करते रहते हैं, अपना प्रचार करते रहते हैं। और वो जो सिद्ध योगी हैं, वह गुप्त स्थान में रह करके, एकांतवास में रह करके आत्मरमण करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं और आध्यात्मिक दिव्यतम ऊर्जा से अपने आप को मंडित करते थे। वह उनकी दिव्यतम ऊर्जा ही और निष्काम योग ही उनको परम विरक्ति की तरफ स्थित करता था। और आत्म तत्व प्राप्त करने के बाद में संसार की भौतिक वस्तुओं के प्रति लिप्सा, उनके प्रति कामना अपने आप ही नष्ट हो जाती है। इसलिए सिद्ध महायोग समस्त योगों में श्रेष्ठ है। आपके जीवन में अगर सिद्ध महायोगी मिलते हैं तो समझ लीजिए वो प्रत्यक्ष शिव के समान हैं। उनको बड़े आदर, बड़े सम्मान के साथ उनसे यथावित याचना, ज्ञान की याचना करते हैं तो अवश्य आपके जीवन में कृपा की बारिश होगी। सिद्ध योग के ऊपर बहुत कुछ कहने के लिए नहीं होता है। सिद्ध योग कहने का विषय नहीं, सिद्ध योग की क्रियाएं और सिद्ध योग की साधना करने वाली चीज़ है। सिद्ध योगी जहाँ होते हैं, उनके पूरे संपूर्ण शरीर में एक ऐसी दिव्यतम ऊर्जा तरंगित होती रहती है, दिव्य ऊर्जा तरंगित होती रहती है। इसलिए वो शरीर स्पर्श से, पब्लिक से बचते हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं सिद्ध योगियों में पाई जाती है जो आम साधु संतों में नहीं पाई जाती। इसलिए सिद्ध योग सर्वश्रेष्ठ साधना है। इसमें समर्थ गुरु, ऐसे गुरु सिद्ध योगी की तलाश करें जो आपके जीवन में अध्यात्म का बीजारोपण करके आपके जीवन को परम सत्य का दिग्दर्शन करा सके। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।